आज रोटियां हैं ना हमारे पास तो नहीं लगता है, अरे यार 24 का 25 उठ जाए, पैसा बहुत है। तुझे क्या पता रिस्क किसे कहते हैं, कितनी कीमत है इस रिस्क की तू जानता है। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को 4 दिन के बाद हजरत अली को कई मजदूरी मिली, कुछ आटा लेकर के आए, रोटी बनाई, एक रोटी बन पाई थी। जैसी रोटी बनाई सैयदा खाने के लिए बैठी, हिस्से की रोटियां बटी हुई थी या जैसे भी थी, जैसी पहला लुकमा तोड़ा ना खातून जन्नत को, अल्लाह अकबर, आपने ना उस रोटी का लुकमा वहीं छोड़ दिया, रोटी को अपने दुपट्टे के कोने में बांधा, बांधने के बाद अपने बाबा की चौखट पे आ गई। जैसी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे पे खातून जन्नत आई हैं, आपके सामने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी हुई है। जब खातून जन्नत को आते देखा, मुस्कुरा के कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ रहा है। मेरे नबी ने बेटी को आते देखा, मुस्कुरा के उठ के खड़े हो गए। सरकार ने बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया। जैसी खातून जन्नत आई है, महबूब आके बड़े बेटी के माथे पे बोसा दिया, फरमाने लगे, बेटी कैसे आना हुआ। अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे बेटी को बिठाया। बिठाने के बाद कहते हैं, बेटी बताओ ना आज अचानक कैसे आ गई, कोई खबर नहीं भेजी, कुछ बताया नहीं, अचानक कैसे आ गई। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने दुपट्टे का कोना पकड़ा, महबूब भी देख रहे हैं मेरी बेटी दुपट्टे में क्या लेके आई है। जैसी गांठ खुली है, उसके अंदर पैसे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि रोटी रखी हुई थी जिसे बेटी ने बांध लिया था। महबूब ने रोटी देखी, फरमाते हैं, बेटी बता तो सकी क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जैसी बेटी ने देखा, आका करीम पूछ रहे हैं, खातून जन्नत ने रोटी उठाई, फिर एक टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लुकमा लिया, कहती अब्बा जान, आज 4 दिन के बाद फातिमा को रोटी मिली थी, भूख बहुत तेज की थी, चाहती थी खा लो, लेकिन ख्याल आया फातिमा तू तो खा रही है, मुस्तफा ने जाने कब से नहीं खाया होगा। क्या कहते कहते आंसू बरस जाते हैं खातून जन्नत के, मुस्तफा भी ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। और मेरी कौम की बेटी और बेटा, इज्जत किया करो रिस्क की। मेरे नबी ने रोटी को हाथ में लिया, लेने के बाद 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा खातून जन्नत के हाथ में दिया, आधा टुकड़ा अपने हाथ में लिया, और रोते हुए मेरे नबी ने कहा था, फातिमा तूने 4 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिस्क है, इसकी इज्जत किया करो। अगर तुम्हें कोई मुर्गे खिला रहा है, फेंक के ना आया करो। अगर तुम्हें फ्री की रोटी खिला रहा है, उसकी इज्जत किया करो। इस टुकड़ों की कीमत नबी ने बताई है, फरमाया इज्जत करना, अगर ये रूठ गया फिर नहीं मिलेगा। और बरातियों, दूल्हा वालों और मैके वालों, ससुराल वालों, सबसे गुजारिश है, रोजी देना ये ससुर का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। अगर वो रूठ जाता है तो कायनात रूठ जाती है। नारे रिसालत, नारे वंशियत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। जो है आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह रिस्क की इज्जत। और बारात के ना खर्चे घटा लो भाई, बारात के खर्चे घटा लो। और कोई लेके भी जाए, जानबूझ के मत जाया करो बारात में। जाना कहाँ है, जनाजों में कसरत से जाया करो, बारात से जान छुड़ाया करो। तुम नहीं जानते हो जो तुम बोटी तोड़ रहे हो, शायद इसमें किसी बाप का गुर्दा लगा हो। ये भी हो सकता है किसी बाप की प्रॉपर्टी इसमें लगी है। ये भी हो सकता है किसी गरीब ने अपना घर बेच के बेटी के खाने का इंतजाम किया हो। इस खाने से बचा करो। ये मेरा अपना मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। कोई हवाला ना पूछे मुझसे कि इसका हवाला दो, बचो इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब लोग आके कहते हैं दुआ करना हजरत 4 बेटियां जवान है, लेकिन मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, बारात के खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तब रोना आता है। अल्लाह अकबर, बेटियां फोन करके कहती हैं, मौलाना अब तो खुदकुशी की इजाजत होगी। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हम 6 बहनें हैं, लेकिन कोई भी गुर्बत की वजह से रिश्ता लेके नहीं आ रहा है, किसी बहन का निकाह नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि हम गरीब हैं और बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता है। अब तो शायद गुंजाइश होगी ताकि हम फांसी का फंदा गले में डाल लें, अब तो गुंजाइश होगी ताकि हम अपने जहर खा करके अपने बाप का बोझ कम कर सके। देखो मेरे हाथ जुड़े हैं नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता कम कर दो ये तमाशे, आग लगा दो इन शौकों को जिन्होंने बेटियों का जीना हराम कर दिया है। तुझे क्या पता कि जब बाप शाम को मजदूरी करके आता है, बेटी का चेहरा देखता है, थकन डबल हो जाया करती है, और जब कभी घर में आता है और बेटी चादर ओढ़ के लेटी होती है, वो पूछता है मेरी बेटी नजर नहीं आ रही है, तो बीवी कहती है आज उसके सर में दर्द है। बाप कहता कहीं गई थी क्या मेरी बेटी? तो वो कहती है हाँ, आज पड़ोस में बारात आई थी, फलां की बेटी का जहेज देख के आई है। जब वो इतना कहती है बाप जीते जी मर जाता है। वो कहता मेरी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि वो इसलिए बीमार हो गई है, उसके दिल में ये बात आ गई है, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, आज मेरी भी डोली आती, आज मेरे बाप के पास पैसा होता, मेरे दरवाजे पे भी दामाद मेहमान बन के आता, काश मेरे बाप के पास पैसा होता, वो गाड़ी दे पाता तो मैं भी इज्जत से रुखसत हो जाती। बाप जीते जी मर जाता है।
जब जवान बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखता है, अरे यार कितने पापों ने जिंदगी के सौदे कर दिए और लोग अभी मजे ले रहे हैं कि मेरे घर में इतना जहेज आया है कि रखने की जगह नहीं है। नादान तुझे क्या पता है कितने पापों ने रहने का मकान बेच दिया ताकि बेटी इज्जत से रह सके, कितने पापों ने अपनी जिंदगी का सरमाया दाव पे लगा दिया ताकि बेटी सुकून से रह सके। और जब खुदा की कसम बाप अपना मकान बेचने के बाद किराए पर जाकर रहता है, 6 महीने के बाद वही बेटी जब रोते हुए बाप के दहलीज पे आती है, कहती है बस ससुराल वालों ने 1 लाख की डिमांड की है। उस वक्त बाप का चेहरा खुदा की कसम रब की रहमतें चूमा करती है और कहती दुख न कर प्यारे, बस मर के आ जा, हम अपनी रहमतों का सहारा तुझे देंगे। और तुम्हें क्या पता है जब कयामत का दिन होगा, ऐसे बाप जिन्होंने मुसीबतें उठा के बेटियों को रुखसत किया है, महबूब कहते मैं हाथ पकड़ूंगा और उसे रब की बारगाह में ले जाके कहूंगा मालिक इसका हिसाब न लेना, आज इसका हिसाब न लेना। रब फरमाएगा महबूब किस लिए? मैं कह दूंगा मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी बेटियों के बोझ तले दबा रहा है, लोगों ने कभी गरीब कह के इसे ताना दिया है, कभी बेटियों का बाप कह के इसे जलील किया है। ए मेरे परवरदिगार ये पूरी जिंदगी हिसाब में गुजारता रहा है, पूरी जिंदगी कर्जों के तले दबा रहा। ए मेरे परवरदिगार आज इनसे हिसाब न लेना। महबूब कहते हैं कि मैं हाथ पकड़ के उसका हिसाब रब के सामने आसान करा दूंगा। जब ये बात महबूब कहेंगे उस वक्त मदीने वाला मुस्तफा अगर उसकी वकालत करेगा, मेरा रब कहेगा महबूब परेशान क्यों होता है, जा जन्नत भी तेरी है, ये बंदे भी तेरे हैं, हाथ पकड़ के इन्हें जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के चला। तो यार शर्म करो, हवेलियां बेच दी इसलिए बुला के नहीं ला रहे कि उसके पास 1 लाख नहीं है। दुआ कर अल्लाह तेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। बाप पे 8 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, 10 बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बाप पे बोझ होता है बेटी के हाथ में तलाक का कागज। ये सबसे बड़ा बोझ होता है बेटी के हाथ में, तलाक का कागज। बात बात पे तलाक न दिया करो। तुम नहीं जानते जब कोई बेटी तलाक के बाद घर पलटती है, बाप के 60 साल जिंदगी में आग लग जाती है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। करो यार कम खर्चे, न जाया करो नौजवानों पर हाथ खाने। कोई तुमसे कहे मत जाओ, कम से कम तुम्हारी वजह से किसी गरीब का बोझ हल्का तो होगा। अल्लाह हिदायत दे इन समधियों को। जब बारात खाना खाती होती है ना, एक एक से पूछता बोटी ठीक है, उससे पूछ यार रसगुल्ला ठीक था, बताओ भाई सही लग रहा ना खाना, नमक मिर्च, वो गैरत कर यार, गैरत कर। आज तो अगर कड़वा भी है तो मुस्कुरा के खा ले। तू नहीं जानता है, मैं कई लोगों को जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, समझ रहे, तहकीक की जरूरत पड़े मेरे घर आइए, पूरा एड्रेस दे दूंगा। मैं जानता हूँ खाना होता ना तो एक एक से पूछ लिया, लेकिन जानते हो जब बारात खाना खाती होती है ना, उस वक्त लड़की कबाब ढूंढे नहीं मिलता, ढूंढे नहीं मिलता उस वक्त लड़की कबाब कहाँ होता है जानते हो? किसी तन्हाई में होता है। दिल ये दिल में कहता मालिक इज्जत रख लेना, पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी है मैंने, अगर नमक कम रह गया ना पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे। आज खाना कम पड़ गया ना तो मेरी बेटी जलील हो जाएगी, कयामत रहती जिंदगी तक मेरी बेटी को लोग ये ताने देंगे तेरे बाप से 2 रोटी नहीं खिलाई गई थी, तुझे सिर्फ 2 रोटी दिखती है, देख उसकी पूरी जिंदगी लग गई है खाने में। हाथ उठा के कहता है। और ऐसी बेगैरत बराती होते नाक तक ठूंस लेंगे, उसके बाद भी कहेंगे मजा नहीं आया। यहाँ मजा नहीं बेटे, मर के देख सारे मजे कब्र में आने। क्यों मजा नहीं आया? पता है तेल कच्चा रह गया था, बोटी चबानी पड़ रही थी, क्यों बगला है, ऐसे ही निकलना चाह रहा था, मजा नहीं आया। शर्म आनी चाहिए यार, किसी की जिंदगी भर की मेहनत को बेमजा कह के ना तो बिगाड़ना मत। अगर नमक कम भी है ना, खाना बेमजा भी है, और तुझसे कोई पूछ रहा है कैसा, मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है। तेरे इस जवाब से इधर गरीब राजी हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ? पहली बात तो बचे बारात के खानों में जाए नहीं, ये शान दिखाने लगे जा रहा पूरा गांव इतना मानता मुझे, देखो 800 लोग बारात में आए, 800 लोग चाहे इसके जनाजे में इतने ना हो जितने बारात में चले गए, बिना वजह की शान शौकत है, बस बदले अपने आप को। मेरी बेटियों समझो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है तुम्हें इज्जत जो इस्लाम ने दी। अल्लाह अकबर, मैं बात कह रहा था, जरा से पैसे के लालच में आके ना बात खराब ना करना, बाप की इज्जत का सौदा ना करना। जब भी तेरा मन बहके ना अपने बाप का चेहरा देख लेना, अपने बाप का चेहरा देख लेना। अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने सोना फेंक के कहा था जा, जो हुजूर की चौखट पे एक बार बिक जाते हैं वो फिर दोबारा कहीं नहीं बिका करते हैं। यहां तक बात बेटी की थी, अब बेटे सुने। ये जो कहते हैं ना अभी अच्छन की गई है हमारी तो बाकी है, अभी बब्बन की गई है हमारी तो बाकी है,
में बेटियों की इज्जत का रखवाला बनाया है। क्या क्या बनाया है? जोर से क्या बनाया है? रखवाला बनाया है। और याद रखना, तो उसने हाथ पकड़ लिया जबरदस्ती। ये जो कहते हैं अभी आग मेरे दरवाजे पे नहीं आई है, वो सुने। हाथ पकड़ा और खींचने लगा। लड़की लड़की थी, वो मर्द था। जब देखा कमजोर हूं मैं, उसने आवाज दी, है कोई इस्लाम का शहजादा जो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर सके? बाजार यहूदियों का, दुकानें यहूदियों की, पूरा मोहल्ला यहूदियों का था, लेकिन इत्तेफाक से एक गुलाम मुस्तफा हुजूर के दर का नौकर मंडी में सब्जी खरीद रहा था। जोर से समझ पा रहे हैं ना पीछे वाले लोग मेरी बात? जो खड़े लोग हैं जरा ये कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सारे लोग मोहब्बत से खड़े। अल्लाह सलामत रखे भाई, आपका जलसा बड़ा कामयाब है। मोहब्बतें बता रही हैं जैसे महफिल सीधे मदीने जाने लग गई। हाँ, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जिन नौजवानों की आंख में आंसू है, अल्लाह इन आंसुओं के सदके में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। हाँ, और एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, अगर आंखें बरसा करें नीचे मुंह करके बरसाया करो, क्योंकि यही कतरे इंशाअल्लाह क़यामत के दिन निजात का सबब बन जाएंगे, निजात का सबब बनेंगे। उसने कहा, है कोई आशिक रसूल जो अपनी बहन की आबरू बचाए? हल्की सी आवाज आई, थैला फेंक दिया, उधर दौड़ा जिधर से आवाज आई थी। क्या देखा? इस्लाम की शहजादी को कुत्ते ने पकड़ रखा है, खींच रहा था दुकान के अंदर। ये आगे बढ़ा, जाने के बाद दौड़ करके हाथ में हाथ मारा, कलाई बच्ची की छुटाई, और छुटाने के बाद अपनी कमर के पीछे खड़ा करके कहने लगा, खबरदार ये मेरी बहन लगती है, आंख मत उठा देना, आंख निकाल लूंगा। तुझे क्या लगता है ये प्यारो मददगार है? जैसे इतना कहा है, उसने कहा अपने यहूदियों को आवाज देके, देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमारे मोहल्ले में हमें चैलेंज कर रहा है, हमारे बाजार में हमें चैलेंज कर रहा है, आओ जरा इसकी ताकत देखें। एक नहीं 100 तलवारें निकल आई थी यहूदियों की, अकेला इस्लाम का शहजादा बहन की इज्जत की रखवाली में खड़ा है। जैसी आज सो के सोने आके कहा था, तेरी औकात क्या है हमारे सामने, तू अकेला हमसे खड़ो है। उसने कहा, तुम नहीं जानते हो, हमने गुलामी मुस्तफा का जाम पी लिया है, तुम्हारी 100 की तादाद क्या, हजारों भी कदम पीछे नहीं हटा सकते हो। कहा, खबरदार मेरी बहन की तरफ आंख मत उठा देना। जैसी इतनी बात कही, एक ने काम की बात करता है, हम हाथ लगा के दिखाते हैं। जैसी करके आगे बढ़ा, शहजादे ने तलवार निकाली, 2 सेकंड लगे थे, सर अलग पड़ा था, थर अलग पड़ा था। कहा, औकात नहीं है किसी की मेरी बहन की तरफ कोई हाथ बढ़ा सके। फिर क्या था, सैकड़ों तलवारें एक साथ उठ गई हैं, अकेला नौजवान है, बहन की रखवाली है, दोपहर का वक्त है, तलवार चलने लगी है, अकेला सैकड़ों कुत्तों के बीच में घिरा है। ऐसी तलवार चल रही थी कि जिधर मुंह कर देता था पसीने छोड़ जाती थी तलवारें, जिधर रुख कर देता कदम पीछे हट जाते थे। लेकिन अकेला तक कहां तक लड़ता, लड़ते लड़ते शाम का वक्त आ गया, बाजू थकने लगे। जब बच्ची ने देखा बाजू थक जाएंगे, मेरा भाई गिर जाएगा, मेरी आबरू शहरे नबी में लुट जाएगी, उसने हाथ उठाए, रोते हुए सजदे में गई, कहा, मालिक तुझे महबूब की फातिमा का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, आज इस बेटी की आबरू बचा ले, हमारी बात हमारे नबी तक पहुंचा दे। अभी इतनी बात बच्ची ने कही थी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन ली है। अल्लाह अकबर जैसी बच्ची ने रोके, आवाज दी रब की रहमतों को, खुदा की कसम पीछे से नारे तकबीर की आवाज सुनाई देती है। बच्ची ने मुड़ के देखा, आगे आगे नबी आ रहे थे, पीछे पीछे मौला अली आ रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, हाँ कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमारा रब तो ये कहता, बंदे मैदान अमल में उतर, हम मदद हम भेजेंगे, मदद हम भेजेंगे। हम कहते मदद नहीं आ रही, हम में बैठे बैठे मदद मांग रहा है। हाँ, भाई मेहनत करो, कोशिश करो, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। कैसे यार, महबूब नहीं कह सकते थे अल्लाह मदद भेज दे? महबूब 313 लेके उतरे और आके कहता, मालिक जितनी पूंजी थी सारी लेके आ गया, अगर ये मिट गए तो फिर कोई तेरा नाम नहीं लेगा, अगर ये मर गए तो तेरी तौहीद का कोई आम नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी पूंजी लेके आ गया। खुदा की कसम, रब ने हजारों फरिश्ते लेके जिब्रील को भेजा था। करें ना, करें ना, हाथ पे हाथ रख के तो लुकमा भी मुंह में नहीं जाता यार, लुकमा भी मुंह में नहीं जाता है। खुदा रा हुजूर के हो जाइए, दिलों में वुसअत कीजिए, खास करके जब रिश्तेदार हम बन रहे हैं ना,
तो सामने वाला भी तो रिश्तेदार है, अभी उसे पार्टी समझ के हैंडल क्यों कर रहे हो भाई? सोच रहे इससे जितना आ जाए उतना ही बढ़िया है। कल को जब वो पेट भर के पैसा दे देता, अगले दिन कहता हाँ ये समझी हमारे, समझी नहीं, तू सांप है भाई, दस में बैठा है। और कह रहे हैं ना बहुएं इज्जत नहीं कर रही ससुर की, करे कहां से, उसे पता नहीं भाई, उसे पता है ये वही है जिसने 10 लाख की डिमांड की थी। मैं दूर थी उस दिन तो कुछ नहीं कर पाई, आज ही मुर्गा बनाना है। समझ रहे मेरी बात? अगर चाहते हो तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाप वाली इज्जत दें, तो तुम रिश्ते के टाइम से उन्हें बेटी वाला प्यार दिया करो, डाकू बन के ना जाया करो। 10 लाख देगा तो करेंगे, 5 लाख देगा तो करेंगे ना। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और क्या लोगे यार, और क्या लोगे? बेटी जिसने दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और मेरी बेटी हो, बस तुमसे इतनी गुजारिश है, खबरदार अगर लगे तुमसे कोई प्यार के दावे कर रहा है, तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह सकता हूँ, तेरे बाप से ज्यादा कायनात में कोई तुझे प्यार नहीं दे सकता है। 100 बातों की एक बात, बाप से ज्यादा प्यार बेटी को कोई नहीं दे सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये कब महसूस होगा? जिस दिन बाप की दहलीज से तू परदेसी होके चली जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा बाप का प्यार क्या था। मैं तो यहां तक जानता हूं जो बेटियां बाप के चेहरे काले करके चली जाती है ना, चंद निकम्मे निठल्ले लोंडों के साथ, जब वो धक्के दे के घर से निकाल देते हैं ना, तो सबके दरवाजे बंद होते हैं। खुदा की कसम बाप का दरवाजा फिर भी बंद नहीं होता है, फिर भी बंद नहीं होता है। आप बाप से वफा करो, वफा करो अपने बाप से। इतनी मेहनत की है इसने, अपने कपड़ों पे पैबंद लगाए, तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं लगने दिया। खुद लोगों के आगे जूतियां साफ की इसने, लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन धोने घर से नहीं निकाला। हाँ वो खुद कितना ही भी गरीब था, लेकिन तुझे शहजादी बना के रखता रहा। इसलिए उस बाप की इज्जत करना। नौजवानों, इस्लाम के कानून को मजबूती से फॉलो करो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन अच्छा तो लग रहा है मुझे, रोज बोलना रहता है ना, तो मैं मशीन की तरह ज्यादा देर नहीं बोल सकता हूँ, मुझे रोज बोलना रहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ तो अगर मुझे आप 8 बजे बैठा लेते तब भी आप भी 12:30 बजते। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन मुझे देखे 1 घंटा हो चुका है मुझे गुफ्तगू करते हुए। हाँ 1 घंटा इंशाल्लाह आइंदा साल रहेगा, इस साल का 1 घंटा नहीं, बस कुछ मेरे भाइयों ने कहा है। हाँ इंशाल्लाह मैं सुना दूंगा। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि थोड़ा सा और, तो मैं इनकी बस बात रखने के लिए 10-5 मिनट बात आगे बढ़ा देता हूँ। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जोर से, इतने हल्के से आप बोलेंगे, जरा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात और मैं कह जाऊं, आज नौजवान हमारा ज्यादातर ना शराब, जुआ, सट्टा, इसकी तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। कई बात मेरे भाई ऐसा भी होता है ना, पार्टी के नाम पे, बियर के नाम पे, फंक्शन के नाम पे नौजवान हमारा डूब जाता है शराब में जाके। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, खुदारा इस चीज से दूर रहिए। कहते छुटती नहीं शराब, मैं कहता हूं तू मोमिन है तो पी कैसे लेता है, तेरे हलक से कैसे उतर जाती है यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिया में उतनी ब्रांडेड नहीं बिकती है जितनी कभी मदीने में बिका करती थी, जितनी कभी मक्के में बिका करती थी ब्रांडेड। सही बात, उतनी इंडिया में नहीं बिकती है। यहाँ तो शराब पेशाब दोनों बराबर है। ब्रांडेड वो लोग पीते थे, लेकिन जिस दिन नबी ने ऐलान किया शराब हराम हो गई है, जानते हो मक्के की गलियों में ना पानी की तरह शराब बह रही थी। और तुम उतनी नहीं पी सकते हो जितनी वो पीते थे। हाँ पी नहीं सकते, उतने रसिए नहीं हो जितने शौकीन वो थे। लेकिन जब फरमाया गया ना कि शराब हराम कर दी गई है, जिनके मुंहों के अंदर थी उन्होंने कुल्ली कर दी थी, जिनके हाथों में जाम थे तोड़ दिए थे, जिनके होठों से लगी थी फेंक दी गई थी, जिनके घरों में मटके थे वो तोड़ दिए गए थे। कुछ आकर के काफिरों ने कहा था कि तुम शराब को क्यों फेंक रहे हो? कहा हमारे नबी ने हराम कह दिया है इसलिए फेंक रहे हैं। तो कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि इसे बेच के पैसा भी तो ला सकते हो। कहा ना, पैसे का नाम ना ले लेना, जिसको नबी नजर से गिरा दे हम उसका पैसा भी घर में लाना गवारा नहीं करते। ये थे हुजूर के गुलाम। क्या बात है। आज हालात देखो, बीवी कहते 1200 का सूट ला दियो ना, चुपचाप आज रात एक नंबर लगाया, कल खुल गई लॉटरी तो ला दूंगा। सुबह कुरान नहीं पढ़ेगा, तस्बीह नहीं पढ़ेगा बगैर, सुबह पूछ रहा क्या नंबर आया, आंखें मसलते हुए भाग रहा, कभी फजर में नहीं उठा। लेकिन जिस दिन लगा देता है ना 10-50 रुपए, सुबह ही उठ के भागता। यार मैं बहनों से एक बात कहूं, तुम अपनी ख्वाहिश अपनी शोहरों की कमाई के हिसाब से रखो।
अपने शोहरों की कमाई के एतबार से ना आप अपने शौक करें, आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार लो, खातून जन्नत की तरफ से मुबारकबाद यहाँ है। इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? इससे बड़ी भी कोई बात हो सकती है ना? लेकिन भाई साहब कुछ औरतों ने भी सर में दर्द कर रखा है। सारी मसले आते हैं, ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। आदमी भी लठ फेर है बिना वजह में थोड़ी फेर है, हमें पता है। बेजा खा ले तो ये लठिया फेर है, ये लठिया फेरते हैं तो फिर भैया वो गाली बकती फिर तलाक हो जाती है। लास्ट नहीं, और अभी यहाँ लास्ट नहीं है कि घर जाती तो उधर से फिर पुलिस वाले आते हैं, फिर वो पकड़ के ससुराल लेके जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं एक बात कहूंगा मेरी बहनों से, तुम सब्र कर लो तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। जिद ना किया करो, जिद ना किया करो, और शोहर से रूठने का तो मसला ही कभी ना करना। तुम नहीं जानते, महबूब ने अपनी बेटी से रुखसत करते कहा था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। और हम अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे, हुजूर की जिंदगी से संवारेंगे। आज की साइंस नहीं बताएगी हमें कैसे जीना है, ये मदीने वाले ने बताया कैसे जीना है। हाँ, आज के मिट्टी कुरेदने वालों से नहीं पूछेंगे मुआशरा कैसे बेहतर होगा, ये हुजूर ने बताया मुआशरा कैसे बेहतर होगा। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही थी, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने यार, पैदा होने से लेके कब्र तक का सलीका हुजूर ने सिखा दिया। फिर भी भागा ऑक्सफोर्ड में जाके कह रही आप बच्चे कैसे टैलेंटेड होंगे। मैंने कहा बच्चा माँ के शिकम में आप बीवी से क्या कुरान पढ़, फिर देख बच्चा कितना ज़हीन पैदा होता है। पढ़ा ना कुरान, उधर नहीं जाता, कहा इसे ग्लूकोज खिलाओ, इसे चैंपियन खिलाओ। अरे भाई उसे बीमार कर दिया। और समझे मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कह रहा था? ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों। और तुम भी बात बात में लठिया ना निकाला करना। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है कि मर्द पैदा किए गए लठिया लेके। तुम भी बर्दाश्त कर लिया करो, दो चार बातें। मारना कोई मर्दानगी नहीं है। फरमाया गया जो शख्स औरत पे लठ फेर के फिर उससे बात करे वो थूक के चाटता है। कुछ समझ लेना क्या करें। मैं बहुत सारी बातें इसलिए नहीं बताऊंगा मैं कि फिर झगड़ा फिर शुरू ना कर दो। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा। अगर आपकी औरत आपसे डिमांड करती है कि मुझे वो कपड़ा चाहिए कि जो मौलाना इमरान की बीवी ने पहन रखा है, जो बाकी प्रधान के या ठेकेदार के जमींदार की बीवी ने पहन रखा है, तो मेरी बहन कभी तू ये डिमांड ना करना। जब शोहर के बस की नहीं होगी तो फिर इधर उधर हाथ लपकाता हो। और नौजवानों आपसे गुजारिश है, कभी तंग दस्ती आ जाए तो इधर उधर हाथ न मारना। लोग अपनी जेब का कार्ड निकाल के कहते हैं मेरी जेब में इमरान साहब का कार्ड है, अभी फोन कर दूंगा 2 मिनट में नौकरी लग जाएगी। एक कार्ड वो है जो नेता देता है, एक कार्ड वो है जो मदीने वाले ने दिया। जो कार्ड मदीने वाले ने दिया वो याद है कौन सा कार्ड था? फरमाया जब काम न बने तो रब की चौखट पे आ जाना। रब की चौखट पे आना है जब काम ना बने तो। लेकिन हमारा एतकाद कितना मजबूत है देखो, पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता है, खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा प्याज पे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता है, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा देता है। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम न लिया अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसका अपना नाम लेने की तौफीक। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? तो फिर क्यों लगाते हो सट्टा प्याज, क्यों खेलते हो जुआ? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं थे। देता है ना अल्लाह, रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा। इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं। कसीदा शजरा, वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुन लो। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने रब से मांगा करो, रब से जिसकी ना सुनी जाती हो। गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा करो, हाँ बगदाद वाले का नाम लेके मांगा करो, मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के। लेकिन मांगते नहीं,
जुआ खेलने पहुंच जाता। कई लोगों ने बीवियां बेच दी, मसला ऐसे तो सही बात, बीवियां बेच दी, कुछ नहीं पता, बीवी दाव पे लगा दी, यार शर्म कर, ये भी कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया करो। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने से, तौबा करने के बाद ना उसने कहा आज के बाद ब्याज नहीं लूंगा। गुर्बत इतनी आ गई ना कि फाके होने लग गए घर में। बीवी ने कहा मेरे सरताज एक काम करो, थोड़ी सी काम काज कहीं देखो, अब तो 3 दिन का फाका हो गया है। उसने कहा बूढ़ा हूं, कहाँ जाऊंगा, कौन काम देगा? उसने कहा निकलो ना। उसने कहा अच्छा ला थैला दे, मैं निकलता हूँ। थैला दबाया बगल में, क्या लाओगे? का मजदूरी होगी तो बच्चों के लिए आटा लाना है, कुछ खाने का सामान लाना है। जब तक निकल के दरवाजे पे आया ना, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज ठहरो तो सही। कहा क्या? कहने लगी इया का वल हराम, खबरदार रिस्क हलाल मिले तो लाना, हराम हो ना तो एक लुकमा भी मत लेके आना। किसने कही ये बात? बीवी ने अपने शौहर से, खबरदार हराम का एक लुकमा भी मत लेके आना। निकल गए मंडी में, जाके खड़े हो गए। दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, हर कोई ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, हर कोई फायदे का सौदा करना चाहता है। इनके बाल सफेद, बुजुर्ग आदमी मंडी में खड़े, जहां मजदूरों की लाइन, जो आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला था, जो आता उम्र दराज को छोड़ के चला जाता। कहते दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो क्या करोगे? कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर। का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं है, आराम करो जा करके। कहा ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था, मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पर कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं? कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब थैला लेके गए थे, कुछ लाए कि नहीं, क्या जवाब बच्चों को दिया जाना? ये सोच के मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटूं। कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। सामने मस्जिद की चौखट थी, मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं, मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूं। मेरे परवरदिगार तू मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी। मैंने थैले को उठाया, फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा। मैंने कहा और ताखिर करता हूं ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने फौरन दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसे अंदर गया, उसने खाली थैला देखा, कोई जुमला नहीं कहा था, ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो। हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई। कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं। उसने बातों बातों में कहा मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं? उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है, मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है, उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना। मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शोहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया, शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है, काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शौहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी न दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है, आज इस तरह आपका आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है। क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं, कौन कौन से तसव्वुर इसके दिमाग में आ रहे हैं। घर से रोता हुआ चला, जाके मस्जिद में सजदे में जाके गिर जाता है। कहता मेरे मालिक मैंने 2 दिन बीवी को संभाल लिया, अब नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे परवरदिगार मैं तुझसे 3 दिन की मजदूरी नहीं मांगता, एक वक्त का खाना दे दे। रोते रोते शाम हो जाती है, लेकिन कोई दाना नहीं आया, कोई मजदूरी नहीं आई। फिर दिल ने कहा चल घर। कहने लगा आज खाली कैसे जाऊंगा, आज तो तीसरा दिन है, अब तक
तो बीवी को संभाल लिया, अब कैसे संभालूंगा। उसने क्या किया, थैले में कहता कि बेखुदी में मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि खाली थैले से बेहतर है कुछ हाथ में होगा तो भरम रहेगा। ये सोच के मिट्टी लेके चला, अपने दरवाजे पे आया, रुक के देख रहा था बच्चे सो गए के जाग रहे हैं। कहता मैंने जब देखा दूर से तो मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मेरे घर के चूल्हे से धुआं। कहता मैंने आंखें मसली, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में आग का क्या काम है, जब पकाने को कुछ नहीं है तो ये आग किस लिए है। का करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, घर भी मेरा है, चूल्हा भी मेरा है, बीवी भी मेरी है। का दौड़ते हुए दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चली। कहता ऐसी खुशबू आ रही थी खाने से कि मेरी जामे मुशामे मुअत्तर हो गई। जब मैं अंदर गया मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी, मैंने देखा कि तरह तरह के पकवान मेरे घर में बन चुके हैं और भी बन रहे थे। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किसने भेज दिया है। बीवी मुस्कुरा के कहती है बड़ा दयालु है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है। कहा किसकी बात करती हो, कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेजा है। चीख निकल गई, सजदे में गिर गया, सर उठा के कहता है बीवी बता तो सकी कौन आया था, कौन दे के गया। कहा उसका कोई बंदा आया था, उसने एक खबर दी है और साथ में मजदूरी भेजी है। कहा क्या क्या दिया है, अंदर ला के दिखाया, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये नेमतें भेजी है और भी कुछ कहा। हाँ, कहा इसके साथ पैगाम भी दिया है। कहा कौन सा पैगाम, कहा वो कहते गया है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी न करना, हम तेरी मजदूरी में कमी नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पैगार छा बहेली बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब किबला। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई जाइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी रहरवे मंजिल ही नहीं। मांगता कौन है यार, मांगने के आदी बनो। किसी दुनिया वालों से मांगोगे एक बार मांगोगे जिंदगी भर जलील होगे। अपने रब से बार बार मांगो, अल्लाह बार बार इज्जत अता फरमाएगा, बार बार इज्जत अता फरमाए। मैं दूंगा तो एक दो दिन चलेगा, ये देंगे 3 दिन चल जाएगा, इमरान भाई देंगे 8 दिन चल जाएंगे, लेकिन जब खुदा देता है तो नस्लें पाल देता है। उसके खजानों में कमी, उसके खजानों में कमी। तो बचिए इन हराम के तरीकों से, बचिए चूहों से, सट्टों से, प्याज से, रिश्वत से, सारी चीजों से बचिए, रिस्क हलाल खाइए। बस 100 बातों की एक बात बता दूं, फसल में गलत दवा लगती है तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है, ख्याल रखिएगा। अभी एक पोस्ट देखी, हैरत हुई। ईद के दिन की बात है, कल ईद थी ना, तो कल ही की बात है। एक पोस्ट उसमें किसी ने शेयर की तो लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया। उसमें लिखा था कोई कब्रिस्तान वालों से जाके कह दे कि एक बार कम से कम ईद मुबारक कहने आ जाओ। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि इतने लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया है। अगर इन्हें कब्रिस्तान वालों से इतना प्यार है, काश इतना प्यार अपने घर में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप से हो जाता। बेशक हमारी कौम उन्हें प्यार बांटती है जो कब्रिस्तान चले गए, और जो चौखट पे बैठ के प्यार के इंतजार में सूख गए बैठे बैठे। 2 बोल उनके लिए हमारी जबान पे नहीं है। मैं सच बताऊं, कई हजार मैसेज व्हाट्सएप के ऐसे होंगे जिसमें लोगों ने ईद मुबारक कहा होगा हमसे, लेकिन हमें इतनी खुशी नहीं कि हमें हिंदुस्तान मुबारकबाद कह रहा है। क्या कि अच्छा होता कि हजारों खबरें ऐसी मिलती कि बच्चों ने सुबह उठ के सबसे पहले अपने बाप को ईद मुबारक कहा होता। बेशक ये बड़ी तकलीफ की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। ईद गुजरी है, आप महसूस कर सकते हैं। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, जलसे हों कि मस्जिदें हों, हम बिना सोचे समझे हाथ उठा देते हैं ताकि किसी में बेइज्जती ना हो जाए, कोई देखे नहीं। मैं ये नहीं पूछूंगा किसने अपने बाप से पहले ईद मिली थी, मैं ये नहीं कहूंगा किसने ईद मुबारक कहा है। इतना जरूर कहूंगा हम में कितने ऐसे लोग बैठे होंगे जो ईद के दिन भी बाप से गले नहीं मिले होंगे, और होटलों पर, रोडों पे जाके अपने यारों दोस्तों को तलाश करते होंगे, कहते होंगे कि कहां चला गया, अभी तुझसे ईद नहीं मिला हूं। ओ भाई, ये वो सीने हैं जो हर मोड़ पे साथ नहीं देते हैं। बाप का वो सीना होता है जो हर मोड़ पे काम आया करता है, हर मोड़ पे काम आया करता है। हम अपने यारों की यारियां किस तरह निभाते हैं। खाना खाते हो, खाली मिस कॉल अपने दोस्त की आ जाए, वहीं लुकमा छोड़ा, हाथ धोए, दौड़ लिए, माने का लाल खाता चला जा। ये खाना क्यों छोड़ दिया? मां चुप रहे, मेरा यार खड़ा है दरवाजे पे, इंतजार नहीं कराना है।
हमने इतनी पक्की दोस्ती निभाई कि हम इनके लिए खाने छोड़ के चले गए। हम इनके लिए एक मिसकाल देख के भूख की फिक्र हमने नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं, वो यार जो मुसीबत में मुंह मोड़ लेते हैं, उनके लिए तुम खाना तक छोड़ देते हो। वो माँ बाप जो जिंदगी औलाद पे वार देते हैं, कभी उनके लिए रात में हमने बिस्तर छोड़ा? सुभान अल्लाह। कभी ख्याल आया? कितनी माओं की कहानी है। लोग कहते हैं अचानक माँ का पैर फिसला, गिरी, मर गई। मैं कहता हूं गौर कर, ये बिला वजह नहीं गिरी है। शायद रात भर प्यास ने इसे तड़पाया हो, इसने तुझे आवाजें दी हो, लेकिन तू बीवी के दुपट्टे में ऐसा मदहोश लेटा हो कि तुझे माँ की एक आवाज तक नहीं आई। वो पानी पानी चिल्लाती रही और तुम माँ की बीवी के दुपट्टे में लिपट के लेटे रहे। माँ कमजोरी में प्यास बर्दाश्त न करके जब पानी पीने के लिए उठती है, उसके पैरों में वो ताकत नहीं है, उसके कदमों में वो जोर नहीं रहा है। अचानक पैर फिसला, गिरी। बुढ़ापे की सांसें थी, हल्का सा झटका लगा, सांसों की माला टूट गई, सांसें मोती की तरह बिखर जाती हैं। माँ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। गोद में माँ का सर रख के फोटो खिंचवाने वाले बेटे, माँ की कब्र पे फूल चढ़ाते हुए फोटो खींच करके दुनिया में शेयर करने वालों बेटो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या माँ को फूलों की इतनी जरूरत होगी जितनी जिंदगी में माँ को तेरी जरूरत पड़ी होगी? क्या तुम्हें ख्याल तक आया कब्र पे जाकर के दुनिया आंसू बहाती है? 40वें आते हैं, कहते मौलाना माँ की अजमत पे गुफ्तगू कर देना, माँ की शान क्या है बता देना। आज मेरी माँ का 40वां है, मैंने 17 तरह का खाना बनवाया है, 8 जोड़े ला के रखे हैं। देखो तो सही कोई फल तो कम नहीं रह गया है, कोई ऐसी शय तो नहीं है जो मेरी माँ को पसंद हो आज दस्तरखान पे ना हो। हैरत होती है, वो यार मरने के बाद इंतजाम करते हो, क्या कि अच्छा होता ये इंतजाम जिंदगी में कर लिया होता, बाप की मर्जी के मुताबिक उसे जिंदगी में खिला देते। खुदा की कसम बरकत भी तेरी हो जाती, जन्नत भी तेरी हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान हम में से कोई ऐसा नहीं जो बिना माँ के दुनिया में आया है। सबको माँ ने जन्म दिया है, सबको माँ ने जन्म दिया। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो रात दिन घर में रहते हैं, लेकिन वो लोग मेरी बात की तायीद करेंगे जो प्रदेश में रहते हैं। गौर करना, मां अगर 110 साल की भी हो जाए ना, उसे कम दिखता हो, कम सुनाई देता हो, लेकिन उसकी आंखें फिर भी बेटे का चेहरा ढूंढती हैं। मां होती है। प्रदेश आप चले जाइए, बीवी कहती है कमाने गए हैं, कमाने गए हैं, आएंगे तो जरूरत का सामान लेके आएंगे। लेकिन मां को जानते होंगे आप, मां, बीवी कहती बड़ी याद आ रही है, आपका चेहरा देखना है। आपने वीडियो कॉल की, का सुकून हो गया। लेकिन मां जब फोन पे बात करती है आपसे, पहली बात तो हमें फुर्सत ही नहीं मां से बात करने की। इत्तेफाक से अगर मां फोन पे बात करने लगे वीडियो कॉल पे, तो देख के कहती है मेरे लाल क्या बात, तबीयत तो ठीक है? कहते हो मम्मी हाँ ठीक है। का बड़ा कमजोर लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कहती है बेटे वक्त पे खाते रहना, तुम प्रदेश चले जाओ ना, उसे तुम्हारे खाने की फिक्र होती है। जी। कहते हैं कि काश कोई कब्रिस्तान वालों से कहते कि आज आ जाएं हमें ईद मुबारकबाद कहने के लिए। और भाई जो जिंदे हैं उनसे सुन लो जी, जो घर में बैठे हैं उनसे इंतजार करो, उनको जाके सलाम करो जी, उनकी जाके दुआएं लो। हम जो है ना आज खाली जज्बात की रो में बह जाते हैं, जज्बात की रो में। कोई एक कमेंट कर दे, सारी लाइक करते, कोई शेयर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये बात खाली लिखने के लिए नहीं थी, ये बात तो अमल करने के लिए भी थी यार, अमल करने के लिए भी थी। अल्लाह आपको तौफीक देना। माँ बाप की इज्जत किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की। वो याद रखिएगा, हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बोले नाराज हो गए, जैसी करनी वैसी भरनी है। आज तुम बेटे हो, कल तुम्हारे बेटे होंगे जी। आज तुम्हारे बाप हैं, कल तुम किसी के बाप होगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी। हक बात है। हम बेटे को सीने से लगा के सोते हैं, और बाप को लोग कहते हैं ना 2 पोरुए सलाम तक नहीं कर सकते हम जी। 2 पोरुए सलाम नहीं कर सकते। मस्जिद में आके कह दिया मौलाना 5 सीमेंट की बोरी मेरी तरफ से ऐलान कर दो, 50 बोरी मेरी तरफ से। मैं इसका इनकार नहीं करता, आप तामीरी काम करें, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है। लेकिन तूने 5 सीमेंट की बोरियां तो लगा दी, 50 रुपए की दवा के इंतजार में बूढ़ा बाप। क्या बात है। तुम्हें नहीं लगता है कि ये 50 बोरियों से ज्यादा, 5 बोरियों से ज्यादा सीमेंट की उसकी 50 रुपए की दवा थी? हक बात है, बेशक बेशक। नहीं लगता हमें ये? भाई उसकी कमर नहीं झुकती अगर उसने बेटों के लिए बोझ नहीं उठाया होता तो। जी। उसकी कमर नहीं टूटती अगर उसने ओवर टाइम बेटे की शौक पूरे करने में ड्यूटियां ना की होती तो। उसे तो हमारे शौक ने बूढ़ा कर दिया जी, उसे हमारी जरूरतों ने बूढ़ा कर दिया।
उसे हमारी फीस ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी ड्रेस ने बूढ़ा कर दिया। बेशक बेशक। और आज ना जेब पे कलम लग गया या सर पे पगड़ी आ गई, तो खुदा की कसम लोग ना, मुझे हैरत होती है, अजीब अजीब बात करते, कहते मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। जी भाई जब 24 घंटे इसी में रहेगा रुई जैसे हो नहीं हाथ उसके। बिल्कुल बेशक बेशक। कह रहे अब वाह क्या मजे हक आ बात गए, ऐसा लग रहा था गुलाब के फूल छू लिए। हक बात है। बड़ा मजा आया, मैंने बार बार चूमे। मैंने कहा नादान, तेरे पीर ने तो 24 घंटे इसी में गुजारने थे, इसलिए उसके हाथ पैर रुई जैसे हो गए। काश कभी सोते हुए बाप के तलवे देख लिया कर, छह ठेठे पैर के तलवे में होती है। कभी हाथों को बोसा दिया कर और महसूस किया कर इसके हाथ भी गुलाब जैसे नर्म होते। अगर इसने इन हाथों से बोझ न उठाया होता, अगर ईंटों को इसने इन हाथों से नहीं उठाया होता, इसके पैरों में भी ठेठों की जगह पे गुलाब की पत्तियों जैसी नरमी होती। अगर इसने हमारे लिए नंगे पैर सफर न किया होता। तुम ये कहते हो पीर के पैर चूमने से जन्नत मिलती है, मैं ये कहता हूं अगर पैर चूमने के पहले बाप के चूमा करो, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई कभी कंधे दबाया करो, कभी पैर दबाया करो, कभी उसके हाथों को चूमा करो। ये नहीं है तूने आज नए कपड़े पहन लिए तो फिर अब्बा से कह रहा सामने मत आना, मेरी वैल्यू गिर जाएगी। ईद मिलने मुझसे मेरे वीआईपी लोग आ रहे हैं, वीआईपी दोस्त आ रहे हैं। अब्बा आज तुम जरा बैठक में ना बैठना, आज हुक्का हटा लेना वहां से, मेरी शान का मामला है, मेरे कोट पे धब्बा लगेगा। कहेंगे कितना बड़ा बेटा है, बाप इतना बड़ा जाहिल है। नादान, हर महफिल में बाप को पहली कुर्सी दिया करो। बेशक बेशक। सुभान। पहली कुर्सी दिया करो और जमाने को बताया करो मैं कुछ भी बनाऊं ना, इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके जी में बनाऊं, बेशक बेशक। इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं। ईद गुजर गई, एक मुझसे फोन करके कहता, सुने जरा गौर से मेरी बातें सुने। एक फोन करके कहता हजरत वो बहन को ज़कात देनी थी, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मसला अपनी जगह है, मसला अपनी जगह है। जी। तेरे पास कितना है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बहुत कुछ छोड़ के गए, कई लाख की ज़कात बैठेगी। ख्याल आया काश तूने बहन को बाप की जायदाद का हक दे दिया होता ना, आज उसे ज़कात के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ा। हक बात है। बेशक। सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले बहन को ज़कात देने की बात करते हैं। जी शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, बहन को ज़कात देना जायज है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस बहन का हक खा के ज़कात की बात करते हमें शर्म नहीं आती? बहन को एक जोड़ा बनाने से पहले बीवी से पूछता है इसे 1000 देने के 500 में काम चलाना। जी। ये इतनी बेहिसी है हमारे अंदर, हमारे ज़मीर इतना मुर्दा हो चुके हैं। बहन ईद पे पहली बात तो मुश्किल से आती है और आ जाए तो बीवी से पूछ रहा है देना कि नहीं देना है। जी जी। ओ भाई बीवी से पूछ रहा है बहन के लिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर बहन गरीब भी है और भाई अमीर है तो फिर यार ज़कात ही की बात क्यों? तू तो उसको अपने हिस्से का भी पैसा दे सकता था ना। बेशक। सुभान अल्लाह। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि तू ज़कात लेने वाली है, उसे नजरों में गिराना जरूरी है अपने, उसके हिस्से के सिर्फ ज़कात का पैसा। और ज़कात मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रमजान में देने में अल्लाह 7 गुना बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना सवाब बढ़ा देता है, इस बात से इनकार न की। लेकिन सुन तो यार सही, बहन तो 6 महीने पहले रमजान से उसकी छट पकती रह गई, तुम ज़कात के लिए रमजान का इंतजार करते रहे। बहन की बेटियां फटे कपड़ों में 6 महीने से जिंदगी गुजारती रही, तुम रमजान के चांद का इंतजार करते रह गए। और सिर्फ इसलिए कि आज देंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा, रमजान में देंगे 70 गुना मिलेगा, इस नीयत से तुम इंतजार करते रह गए। और तुम क्यों नहीं जानते हो तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, तुम्हारे दिलों के हिसाब से वो उजरत देता है। अगर तू बहन की मदद के लिए बिना रमजान के ज़कात वक्त से पहले दे दे, अगर तेरी ज़कात से बहन की इज्जत बढ़ जाएगी, अल्लाह चाहेगा रमजान से पहले तुझे 700 गुना नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ओ भाई ज़कात के लिए रमजान ही का इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई अगर जरूरत आज है गरीब को, आज उसकी जरूरत पूरी कर दो। रब तो इतना करीम है, वो चाहेगा बिना रमजान के तुझे रमजान से ज्यादा नेकी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी देखा करो, हाँ ये भी देखा करो। मैंने पहले कह दिया है कि रमजान का सवाब अपनी जगह है, लेकिन जरूरतें भी देख लिया करो। बहन को ज़कात दे दें, क्यों? बिना ज़कात का पैसा नहीं दे सकता बहन को, बहन है आपकी वो,
बहन, मैं समझता हूं जितने दिल खुश होते हैं ईद पे ना, हमारी बेहिसी की वजह से उतने ही दिल टूट भी जाते हैं ईद पे, टूट भी जाते, जबकि ईद खुशियों का दिन था। बेशक बेशक। हर शख्स को खुशी मिलनी चाहिए थी, हर फर्द को खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने कोई फिक्र नहीं की। हम यही हिसाब लगाते रह गए, ज़कात देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है। बहन मुंह करके बैठी, शायद इस बार भाई ज़कात मुझे दे जी। और एक बाबा और फैल गई हमारी कौम। आपके कुछ मदरसे वालों ने बताया कि जब ज़कात के लिए मदरसे पढ़ाने वाले चलाने वाले लोग गए ना, तो जो टको टको के अमीर बने ना, अभी कोड़ी कोड़ियों के अमीर जी, उन्होंने कहा जी हम मदरसे को नहीं दे पाएंगे, इस बार हमने कहीं और दे दी है जी, इस बार हमने कहीं और दे दी, हम मदरसे को नहीं देंगे। क्यों भाई? कहा नहीं, अब क्या हमने गरीब को दे दिया है, हम मदरसों को नहीं देंगे। मजा इसमें नहीं है, ज़कात मदरसों को दो और अपनी ईद की खुशियों का बराबर हिस्सा गरीबों में बांटा करो। सुभान अल्लाह। फिर देखो अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता है, बेशक। अल्लाह कितना राजी होता है। अगर तुम्हारी यही हालत रही कि हम मदरसे को नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं, जनाजे पड़े रहेंगे और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं। जी जी। और इसे अकलमंदी समझते हैं। अब पैसे क्या आ गए, फिर अब तो शरीयत का ठेकेदार भी खुद बन गया। ज़काती जी जो आने वाले थे हम देते रहे उन्हें, इन उलमा से पूछो, हर चलते फिरते शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? पूछो ना इन उलमा से, जरा से सुनो भाई, पैसे से अकल आ सकती है जी, पैसे से दीन नहीं खरीदा जा सकता है। बेशक, हक बात है, हक बात। दीन के लिए मदरसे में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती है जी, हक बात है। उस्ताद के आगे घुटनों पे बैठना पड़ता है, तब खुदा का दीन सीने में आया करता है। जी बेशक, हक बात है, क्या बात। तो ये जो बीमारी चली है ना कि जी अब हमने देना बंद कर दिया मदरसों को, मदरसे क्या कर रहे हैं, मदरसे क्या कर रहे हैं बताऊं? तुम मरेगा तो तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने आएंगे सब पे मदरसे का करम होगा। जी जी बेशक। जितने तेरे जनाजे में खड़े होंगे सब पे मदरसे का एहसान होगा। तेरी कब्र पे अजान पढ़ने वाला हाथ उठा के देखेगा ना तो वो मदरसे की देन होगा। तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मदरसे का एहसान पाने वाला होगा। तेरे जनाजे में शामिल होने वाले, तेरे हक में दुआ करने वाले सब पे मदरसों का करम होगा। तब तू कब्रिस्तान तक जाएगा। मदरसों से मुंह ना मोड़ना, आज मदरसों के साथ खड़े हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। तो यार ज़कात और मैली क्यों? अभी आगे का दो ना जी। हुजूर के बड़े गरीब साहबी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे। जी, हाल जरूर पूछते थे, खैरियत हैं, क्या हाल है, ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात अक्सर कहता हूं मैं। वो हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछने। जी बेशक। जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन किए। जी, हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो। जी जी घर वालों के भी हक है आप पे। भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है, बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहा अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी, कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का? कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है। जी। मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे जी, बेशक। कहो क्या हाल है। बेशक। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो न दे जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक। ये ख्याल रखिए। मस्जिद में भी आ रहे हैं ना, गोलक खुलती होगी ना कभी महीने में एक बार, जी, तो जी। सारे फटे नोट मस्जिद की गोलक में निकल रहे हैं। जी जी अब तो चिल्लर लेकर जा रहे हैं, ऐसे बजा के डाले जी, हक बात है। ताकि लोग देखें। ऐसे हाथ डालेगा 10 का नोट निकालने के लिए, फिर देखेगा प्रधान देख रहा है, जी, जुम्मन देख रहा, फिर ऐसे करके खोलेगा, फिर डालेगा कि देखो हमने पैसा दिया। हक बात है। और जब वो गोलक खुलती है ना तो प्रधान के नोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक 20 का आधा है, 10 का आधा है। अब चलाओ, कहाँ चलाओगे? जी सबसे फटे गले नोट मस्जिद की गोलक में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है, दे में खूब है, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हर जुमे को 100 रुपए डाल के आता हूँ मस्जिद की गोलक में, 10 रुपए डाल के आता हूँ, और देखो मौलाना चोरी हो गई, पैसे गिर गए। तुम्हें पता है तुमने नोट जो डाला है, जब तुमने अपनी जेब से 10 नोट निकाले थे 100 के,
उसमें तुमने सबसे मैला नोट तलाश किया, जी सबसे पुराना नोट यही बात है। तुमने निकाला और निकालने के बाद सबसे गला सड़ा पुराना नोट मस्जिद में डाला और नए नोट अपनी जेब में रखे। क्या रब ने फरिश्तों से नहीं कहा होगा, फरिश्तों देखो ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, अपने लिए नए नोट और मेरे लिए फटा नोट, जी इसकी मोहब्बत है ये। उशर लेने खेत में अगर मदरसे वाले चले जाएं, अगर पहुंच जाए मौलाना उशर दे दो, तो लल्ला फोन कर रहा अब्बा मौलाना फैजान आए गेहूं तुलवाने, तो कह रहे वो अंदर जो बोरी रखी है ना दो, उसमें से तुलवा दी है, उसमें मिट्टी है। जी 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 ये कंडीशन है हमारी। अफसोस। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बतों की हकीकत है जी ना। उसमें से तुलवाइए, अंदर जो बोरी रखी है मिट्टी वाली, हम वो देते हैं अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेकार होता। फिर कह रहा चोरी हो गई। सुन भाई, अगर अल्लाह चाहता है तो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमा देता है, बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जी जी हक बात है, वो कादिर मुतलक है। बेशक। नियत अच्छी करें हम, बेशक नियत अच्छी करें। आज जो जितना बड़ा 420 है, कह रहे बड़ा अक्लमंद है वो। जी यही हाल है। जो जितना बड़ा चूना लगा दे, अरे यार बड़ा होशियार है, होशियार नहीं चोर है। जी और जो जितना शरीफ है उतनी बेवकूफ कहा जाता है। बेशक बेशक। उसे क्या यार, बताओ फंस गया जाके वहां मौलवियों के चक्कर में। 1000 रुपए दिया है मदरसे को, मैं होता मैं 300 में काम चला देता। जी वो बेवकूफ हो गया। यही हाल है। हाँ भाई क्या नहीं है, जिस बेड पे बैठा है वो 60,000 का, जो टाइल्स नीचे बिछी है वो भी काफी कीमती है, जो लाइटें लगी हैं वो भी 3-3 हजार की लाइटें लगी हैं, और बैठ के कह रहे हैं मौलाना बड़े बुरे हालात हैं, जी कुछ दे नहीं सकते, दुआ करो। जिस दिन मौलवी ने कह दिया अल्लाह जैसा ये कह रहा वैसा ही कर दे, उसी दिन मर जाएगा। पटेला फिर जाएगा उसी दिन। सही बता रहा हूं, इन लोगों के मुकाबले में इनसे झूठ ना बोला करो। और इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरी टीम के लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मदीने वाले की टीम के लोग। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है, जी दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है, इस्लाम की बका की जिम्मेदारी आज अपने कंधों पे उठा के घूम रही है। बेशक। ये मेरी टीम नहीं है, ये मदीने वाले की टीम है। हाँ, तो ये मत सोचना मैं अपनी जमात की, मैं आपको अपना मान के आपको मशवरा देके जा रहा हूं। बेशक। कभी उलमा से ना उलझना, मत उलझना। कुछ लोगों का तो यही काम है, मस्जिद के आगे अगर घर बनाया ना तो सुराग खोल लिया, जी। ये देख रहा इमाम कितनी बार निकल लिया मस्जिद से, कितनी बार आ रहा, यही हाल घड़ी है। लगा लगा के कह रहा 3 बजे गए थे इमाम साहब, 4:15 बजे लौटे हो, कहाँ थे? इमाम कह रहा मिनट तो मुझे भी नहीं पता कितने लगे, इसे कैसे पता है? जी जाते टाइम भी लोग पूछते हैं। ये हालात है हमारे। निकल के कंगे नमाज नहीं हुई, का क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इमाम साहब का? भाई तू सजदा कर रहा था क्या कैमरे लगा के बैठा था? जी अपनी हालात देखो, दुनिया हंसेगी हम पे। ये कंडीशन है हमारी। फटा नोट निकाल के मस्जिद में दे रहा है, बेशक। गला नोट। ओ भाई नया नोट निकाल के मस्जिद में दिया कर। है क्या बात है, सुभान नया अल्लाह हो या पुराना, सो का है तो सो में ही चलेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तेरा ये फैसला तेरे रिश्तों का ऐलान करेगा। जी नया निकाल के दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है, बेशक। फिर कितना देता है अल्लाह तुझे। हुजूर के सहाबी बड़े गरीब है, हुजूर की बारगाह में आए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हाल है? हुजूर खैरियत है, सब ठीक है। क्या बात, चेहरा उतरा हुआ है, खाना नहीं खाया? कहते हैं हुजूर अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। आका मिल जाता है ना तो शुक्र करके खा लेता हूं, और नहीं मिलता है ना तो सब्र करके सो जाता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी जिंदगी 70 साल तक मौज करी, 70 साल में बुढ़ापे की वजह से कमर में दर्द हुआ, कह रहा सारे दर्द मुझे ही देगा। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? जी यही नाशुक्री है। अरे मर गए, जा ही नहीं रहा, दर्द बर्दाश्त कर, दुख भी हो ना तब भी अपने रब को आवाज दिया कर, जी बेशक। सुख हो तब भी रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, शुक्र अदा सुभान किया कर, हाँ ना? जी। करते नहीं है। दर्द होगा सबसे पहले हाय डॉक्टर, वो कह देगा समझ से बाहर, फिर कह रहा हाय रे मियाँ, जी फिर मियाँ के भी कब्र से बाहर, वो भी 8-10 तावीज़ देने से पहले रुके थोड़ी है मियाँ। यकीन करो, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब। हमने यकीन करें हजरत, अल्लाह रसूल की माने न माने, पीर की मान रहा। जी जी वो कह रहा 40 जुमेरात चराग जलाना है, जी। 41 जा रहा। जा रहा है। बहुत खूब पैगाम हजरत। बुरा ना मानना, जी मैं भी मुरीद हूं किसी पीर का। जी जी। मेरे पीर को ताज शरिया कहा जाए। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार से ज्यादा मुसाफा किया हजरत, जी इसलिए मैं इसलिए नहीं करता था कि मेरे पीर को ये बात नागवार रहती है। जी 3 बार से ज्यादा मैंने जिंदगी में
मुसाफा नहीं किया, बस दी जियारत की, हट गए ताकि पीर को दुख ना हो। अब तो पीर भी बड़े फुर्सत में है। जी आ जा तो 8 दिन से पहले निकलता ही नहीं, और कह रहे आप तुझे फुर्सत हो, तू हमारे मजार पे आ। जी इतना फ्री कर दिया लोगों को, इतना कि 40 जुमेरात हैं झाड़ू लगा, सारी मुसीबतें भी दूर करूंगा। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो ना तो कोई पीर तेरी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता है। जी बेशक बेशक, हक सीधी बात, सी बात है, हक बात। सीधी सी बात। आ रहे हैं तो 8 दिन नहीं जा रहे, ना ये ना इसे गैरत ना उसे गैरत, जी दोनों ही कतई बेगैरत है। कंडीशन हाय रे पीर, तावीज दे दो, तो जब तावीज देने पा रहा 1-2 नहीं दे रहा, 6 दे रहा, जी कह रहा इसे बांधियो, इसे जलाइयो, इसे सुलगाइयो, इसे लटकाइयो, इसे दबाइयो। बेशक बेशक, बहुत खूब पैगाम हजरत, उसका दिमाग बिल्कुल हकीकत। जी ये हमारे ईमान की कमजोरी देखी है, जी जी बेशक कमजोरी है ईमान की। बेशक। मैं तावीज की बात नहीं करता, मुझे तावीज अच्छे लगते हैं अगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जैसा हो तावीज वाह, देने वाह, वाला, वाह, वाह, फिर वाह, मजा आता है। वाह तो 6 तावीज अटका लिए, समझ रहे मेरी बात? जी बुरी तो नहीं लग रही किसी को? लग रही हो तो बुला लियो पीर साहब को। जी हाँ, एक है हमारा कौम का, बेशक 2-2 हाथ हम पीरों से भी कर सकते हैं, बेशक बेशक मसला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक, वाह बहुत खूब हजरत, बर्बाद नहीं होने, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। इतने घर उजड़ गए। जी एक पीर ये नहीं कहता कि जा माँ बाप को राजी कर ले, हकीकत है। एक पीर ये कहने तैयार नहीं ज़कात दे दे। जी गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, पहले ज़कात पीरों को सिर्फ नजराने चलते थे, जी। अब तो ज़कात भी पीर ले रहा, खैरात भी पीर ले रहा, फितरा भी वही ले गया, कुर्बानी की खाले भी पीर ले गया। ये मदरसे वाले क्या करेंगे? बहुत खूब पैगाम। जो रात को 2-2 बजे जाग के रात के 12 बजे तक पढ़ाते हैं, हाय हाय, क्या बात। उनके नसीब में 10 रुपए तक नहीं है, और जो तुम्हारे पैसे से लंदन फ्रांस के चक्कर लगाते हैं, उन पे दौलत उठाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जायदाद उठा के दे दो, पीरों के नाम कर दो जायदादें, लेकिन जो हक मदरसों का है वो मदरसों को दो, इसलिए कि पीर दुआ दे सकता है, कुरान के कारी ये मदरसे वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। अपने मदरसों को मजबूत करो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ये तुम्हें हर साल में कुरान के कारी देते हैं, मस्जिद का हाय इमाम हाय, देते हैं। क्या बात है, क्या बात। बुरा मत अच्छा मानो मेरी पैगाम। बात का, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट से जाए। हट जाए। ओ भाई, तो 6 तावीज चल रहे, उन्हें सुलगाने में लग गया, और कई तावीजों से घर उजड़ गए। कह रहा हुजूर बीवी कतई फरमाबरदार नहीं है। जी तो पीर साहब को तो खुद सीरत याद नहीं हुजूर की, वो तुम्हें क्या बताएंगे? उसे तो 2 ही बातें याद है कि वो क्या नाम है, मजमू है हमारे रजा, ऐसे ही कुछ तावीजों की छपी छपाई किताब आती है ना, रजवी तावीजात है, ऐसे तावीजात आते, फाड़ के दिया, कह रहा इसे तकिए में रख दिए, इसे पेड़ पे लगा दिए और इसे उस पे लगा दिए। मेरे भाई सुन, जब तक तावीज नहीं लाया था खाली लड़ाई हो रही थी, जी तू तो मैं हो रही थी। तावीज आया घर में तो तकिए के नीचे पीर साहब ने पहले ही कह दिया था, रख दिया, पेड़ पर टांगा। बीवी ने कही ये क्या? कही इसलिए लगाया कि बरकत उतरेगी। बेचारी सीधी थी, कुछ नहीं कही। बाजू में देखा ये क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, दिल घबराता, दे झूठ पे झूठ। 2 झूठ तो हो गए 2 तावीजों के सदके में। जी अब उसे शक हो गया कि कल तक तो एक भी नहीं था तावीज, आज 2 लटक रहे, एक पेड़ में एक बाजू में, लग रहा मुझे कुछ करवाया। जी औरतों की बहुत तेज दिमाग चलता है, कुछ करा दिया। हक बात है। समझो मेरे बेटे मेरी बात को, जी कई घर बर्बाद हो गए इसमें। और कहते हैं मौलवियों को क्या आता है? बेटे हमें वो आता है जो साइंसदानों को नहीं आता है। बेशक बेशक, हक बात है। ये मत कहना मौलवियों को क्या आता है, मौलवी हुजूर के वारिस है। जी बेशक। सुने बहुत गौर से। तीसरा तावीज तकिए के नीचे, सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन झाड़ता है? बीवी के बीवी तुम। बीवी। बोलो, वो तो बोले जिनकी है, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बीवी झाड़ती है। औरतों का काम होता है बिस्तर की सफाई, घर की सफाई। जैसी सुबह उठ के बीवी ने ना तकिया झाड़ा, एक तावीज सीधा सामने, और तकिया भी बीवी वाला। जी कहती 100% मुझे करा के लाया। अब तक तो खाली बातों का झगड़ा था, अब जूतों का झगड़ा शुरू हो जाता। फिर कहता 100 से 50 ही अच्छे, 2 से बेदो ही अच्छे, तावीज से बेतावीज की अच्छे। ओ भाई, अगर घर में बीवी में मियाँ में झगड़ा हो रहा है तो फिर खातूने जन्नत के किस्से सुनाया करो। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की दास्तान सुनाया करो। सुभान अल्लाह। अगर मियाँ बीवी में बन नहीं रही, हजरत आयशा सिद्दीका की दास्तान बताया करो। सच्चे बाप की सच्ची बेटी की हिस्ट्री सुनाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, 10 तावीजों से वो असर नहीं होगा जो मदीने वाले की बातों से घर में असर होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी।
हाँ, तो बेड़ा ही गर्क हो गया हमारा जी, बेड़ा ही गर्क हो गया, ठेके लिए बैठे। अब तो कह रहा मेरा मुरीद करा 10 करा दे, इलाका तुझे ही सौंप दूंगा। पीरा मुरीदी में दलाल। तो पहले पीरों को फुर्सत नहीं मिलती थी, अब तो पूछ रहा कोई बच्चा है नया घर में, कहा क्यों, उसे मेरे दामन में डाल दे। क्यों कि मुसीबत नहीं है, मुसीबत सबसे बड़ी तो तू है हुजूर, और तुझसे बड़ी मुसीबत कौन होगी। पीर ऐसा तलाश करो को जो रिश्ता हुजूर से जोड़े, जी बेशक, जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखता हो, है सुभान अल्लाह। ऐसा पीर तलाश करो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा पीर तलाश करो। तो कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है। तो मैंने कहा था अगर दुख आए ना तो पहले कहते हैं डॉक्टर को, हाय डॉक्टर, वो मना करते, फिर कह रहे हाय रे मियाँ, फिर मियाँ के तावीज़ से भी कुछ नहीं होता, फिर जब मरने का नंबर आता कहता हाय अल्लाह। जो नाम सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे आखिर में आता में आ रहा है जी। काश दर्द के पहले झटके पे तूने रब को आवाज दी होती। खुदा की कसम उसके नाम में इतनी बरकतें हैं, शायद तुझे दवा की जरूरत नहीं मिल पड़ती, खुदा अपने नाम के पुकारने के सदके में तुझे फौरन शिफा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं रसूल अल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र करके खाते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। सब्र कर, ठीक है जी, मिले तो शुक्र अदा करें। सुनो मेरे बच्चों, ये खामोश हो तंगी जाओ। होगी जगह में, मगर आज अगर कोई किसी के नीचे दब भी जाए ना तो माफ कर देगा। जी, हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिनके पास नहीं है वो सब्र करने तैयार नहीं, और जिनके पास है उनके शुक्र के अंदाज बड़े निराले। जी जी बेशक। एक तो ये कह रहा तारीख दे दो वरना लौंडे जो है ना डीजे बजाने कह रहे हैं, डांस कराने कह रहा दे दो वरना डांस होगा। क्यों भाई, तू उम्मती नहीं है हुजूर का, खाली हम ही है। जी, हमें ये धोस देते हो, तुम आओगे तो वरना ऐसा करेंगे। अल्लाह। क्यों, तेरे पास है कि तू नचा के बच जाएगा, हम ना के फंस जाएंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी गलत बात है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी ना कर। जी जी, अल्लाह ने पैसा दिया तो 1 लाख का डीजे करके दुनिया के कान ना फोड़। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है ना, अपनी बेटी के साथ तो गरीब की बेटियों के हाथ पीले कर ले। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह रहमतों की सौगात उसके दरवाजे पे पहले उतार डाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पैगाम है। इसे अमीर कहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। पैसा आगे कह रहा, लोंडे ना सुनते मौलाना, जी, लोंडे ना सुनते। क्यों, तू अब्बा उनका, वो तेरे अब्बा है। हमारे यहाँ तो आज भी लोंडे सुनते हैं अपने बाप के। जी बेशक। लड़के आज भी ताबे हैं अपने बाप के। लड़के नहीं सुनते, मैंने तो मना करी थी यार। शादी किसकी मर्जी से हो रही है ना, वो मेरी मर्जी से हो रही है। यही बात। रिश्ते की बात किसने की थी कि मैंने। लड़की कौन देख के आया था कि हम। दावत किसकी मर्जी से हो रही है कि हमारी। सारा काम तेरी मर्जी से हो रहा है और डीजे बेटे की मर्जी से बज रहा है। तू खुद बहुत बड़ा इबलीस है। जी हाँ, झूठ है ये उलमा किस किस के घर जाएंगे बताओ। जी, किस किस के घर जाएंगे, ये कम बदतमीजी नहीं है। अब ये एक आलिम दीन ने किसी अमीर के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाया तो उसको मस्जिद से निकाल दिया गया। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये इस्तेमाल। मरने की देर है मेरे लाल, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक बात। ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर, जी, सही इस्तेमाल कर। यही ताकत अगर तूने बेटे पे लगाई होती, तेरे घर में नंगा डांस नहीं हुआ होता। जी जी, अभी बहुत तकरीर खूब। में कह रहे थे, बेटे की शादी होती है, बेटियां नंगी नाच रही हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है, और पूरी कौम ये रो रही है कि बेटियां बेगैरत हो गई हैं। किसकी बेटियां, या तो तुम्हारी हैं या मेरी है। जी, और रो भी हम रहे हैं, बिल्कुल हक बात। बेटियां भी हमारी हैं, तो सवारेगा कौन? हम मौलाना, हम खुद सवारेंगे। खुद सवारे। अगर मैं अपनी बेटी को संवारने के लिए किसी और को बुलाऊं तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन है? जी, आप मर्द हो ना तो अपने घरों के पहरे मजबूत करो, अपनी बेटियों की तरबियत मजबूत करो, उन्हें तालीम वो ना दो जिस तालीम के बाद शोहरतें तो मिलती हो लेकिन जिल्लतें भी मुकद्दर हो जाती हो। तालीम देनी है तो वो दो जिसे लेने के बाद यहाँ इज्जत मुकद्दर हो जाए, मरने के बाद जन्नत तुम्हारा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आज ना ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे, इन्होंने भी तकरीबन वो दौर देखा होगा जी, जो मैं बात करने लगा हूं। हुजूर के जमाने में ना, हुजूर के जमाने में जब औरतें रास्ते में चलती थी ना, मेरे महबूब ने इतना फरमाया था कि औरतों को हुक्म है कि वो रास्ते में किनारे होकर चला करें। तो इस हुक्म के बाद ना औरतें मदीना शरीफ की ऐसे चलती थी दीवार से लग के कि उनके कपड़े तक फट जाते थे। आज तुम हटो तो हटो, वरना औरत हटने तैयार नहीं। जी, किसके घर की औरत है?
हमारे हमारे घर की है ना? जी अरे बोलो ना, हमारे घर की औरत है ना? जी जी जो रास्ता घेर के चल रही है, हमारे घर की औरत है। एक बात बताओ, हर नौजवान चाहता है कि मेरी बीवी, जी हजरत मेरी बीवी अपने वक्त की राबिया बसरिया हो, जी बहुत अच्छा। और मेरी बेटी की लाइफ एकदम फ्री हो। ये कितना धोखा है हम अपने साथ कर रहे हैं। अच्छी बीवी की उम्मीद करते हैं जी। और अच्छी बेटियों को नस्ल को परवान नहीं चढ़ाते। जी बेहद अफसोस। है तकरीर सुनेगा, बीवी से जाकर सुना मौलाना कितनी सख्त बात कही, पर्दे पे पर्दा करिए, जी और लड़की को बिना दुपट्टे का फ्रॉक लाके दे दिया। बेहद अफसोस हजरत। ईद में जाना पड़ता है, आम खास सबको मार्केट जाना पड़ता है। जी। हमें तो बड़ी दिक्कत होती है मार्केट जाते हुए भी। 10 मिनट का काम हो तो 2 घंटे लगते हैं, मगर मजबूरी है, फिर भी जाना पड़ता है। बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो सारे ही नंगे नंगे कपड़े। हाँ, 8 साल 10 साल तक की बच्चियों के आधे आधे कपड़े। अल्लाह। किसकी मार्केट में बिक रहे हैं? मुसलमानों की। मुसलमान। किसका त्योहार है? मुसलमानों का। खरीदने वाले कौन है? मुसलमान। कह रहा मौलाना बेटी भाग गई, ऐसा तावीज दे दो जो फजर से पहले पहले आ जाए। जी बताइयो मत, वरना इज्जत चली जाएगी। यही तो कहते हैं ना, जी हजरत जी। बताना मत, किसी को पता ना चल जाए 12 बजे से गायब है, इज्जत चली गई। मुझे हैरत होती है यार, आज बेटी भागी है, कह रहा है मुंह में बात रखना, बाहर चली गई तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा नादान भूल गया, इज्जत तो तेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के कोई आया था। तेरी बेटियों ने इस्तकबाल के नाम पे सरों के दुपट्टे उतार करके गैर महरमों के आके नंगी आके खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब बदमाशों के सामने ये बेगैरत खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन चला गया था जब तेरी बेटियों ने गैर महरम को जूस पिलाया था, उस दिन इज्जत चली गई थी। जब तेरी बेटी ने गैर महरम को शरबत पिलाया था, इज्जत उस दिन चली गई थी। काश तूने उस दिन बेटी पे पैरा मजबूत किया होता, उस दिन भी इज्जत बाकी रहती, आज भी इज्जत। है भाई सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बता दे, बहुत खूब पैगाम। हाथ उठा के किस किस को मेरे नबी से प्यार है? जी मैं जानता हूं कोई दिल ऐसा नहीं होगा जिसमें मदीने वाले का इश्क नहीं होगा। जी जी बेशक। सभी के दिल में है ना। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो नौजवान वादा करें, हम दूल्हा बन के किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो लड़कियों से वेलकम नहीं कराएंगे, अगर वेलकम कराएंगे तो मर्दों से वेलकम कराएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। मर्दों का इस्तेकबाल मर्द किया करते हैं, और जिन मर्दों का इस्तेकबाल औरतें करें वो मर्द किधर से रह गए भाई? जी है नहीं भाई, ये वादा करो आज के बाद हम ना अपने दरवाजे पे बेटियों से इस्तेकबाल करने देंगे और ना हम किसी के दरवाजे पे जाकर इस्तेकबाल कराएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? ऐसा वादा करें इंशाल्लाह। मत करना, हुजूर को मुंह दिखाना है। जी हुजूर को मुंह दिखाना है। कब्र में हम इसलिए मुस्कुराते हुए जाते हैं कि मदीने वाले की ज़ियारत हो। सुभान अल्लाह। यही तो अपना धर्म है ना जी। यही तो अपनी पूरी पूंजी, पूरी ताकत, सारा सरमाया ये है कि हमें हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। और अगर कोई दूल्हा जिद करे कि नहीं जी मेरा इस्तेकबाल होना चाहिए, तो लात मार देना उस दूल्हा के, कहना हमें गैरत वाला दामाद चाहिए, बेगैरत दामाद नहीं चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हमें गैरत वाला दामाद चाहिए। बहुत खूब हजरत। ये हरकतें होती, अल्लाह तौफीक देना, तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी तरबियत दे। हाँ, एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। शादी की अगर बात करें तो जब तक खड़े होकर गधों वाला खाना ना हो ना, तब तक ना सेठ साहब की मूंछ पे रंग ही नहीं आता। कौन सा सिस्टम कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडिंग में जो खाना होता जी जी कैटलरी, स्टैंडर्ड। हाँ, बफर सिस्टम भी कहते हैं, कैटलरी भी कहते हैं, गधों वाला सिस्टम भी कहते हैं, बैलों वाला भी कहते हैं। भाई चल फिर के खाना इंसानों का तरीका तो है ना। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैं वैसे तो मना नहीं करता, जिनके पास नहीं है भाई जगह बारात को बैठाने की, ठीक है आप इस्तकबाल इंतजाम मैरिज हॉल में करें। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा हो तो बुरा ना मानियो, मैं आपके बिजनेस में आग लगाने नहीं आया, मैं अपनी कौम की गैरत जगाने की बात कर रहा हूं। बेशक बेशक। ये होटलों के खाने अल्लाह माफ करे, एक ही टेबल पे मर्द औरत सारी एक ही जगह जमा, सारे जमा, लेकिन अभी हमारी विलायत में दाग नहीं आया, सारी वली में नहीं बैठे। हाँ सोचो तो सही, बेटियां मैरिज हॉलों से रुखसत हो रही, वो दिन कितने अच्छे थे जब बेटियां अपने दरवाजों से रुखसत घर से होती थी।
और तौफीक अगर रब देना तो बेटियां दरवाजों से रुखसत करना। जी इसलिए कि जब बेटियां घर से रुखसत होके जाती हैं ना तो दीवारें दुआएं देती हैं, जी, छतें दुआएं देती हैं, सुभान अल्लाह, सहन दुआएं देता है। वो कहता मालिक इसे सलामत रखना, इसने तिलावत से मुझे आबाद रखा। सुभान अल्लाह, जमीन कहती है मालिक इसे दुख ना देना, मालिक इसे दुनिया की आफतों से बचाना, ये जब तक मेरे ऊपर थी ना सजदों से मुझे आबाद करती रहती है। सुभान अल्लाह, जब बेटियां घरों से रुखसत होती हैं तो दीवारें दुआएं देती हैं। जी। हमारी तो गैरत का जनाजा ही निकल गया, घर में लगाया ताला जी। और सारे मेरी जाल में है, और घर ऐसे जैसे शमशान, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। कुत्ते भौंक रहे हैं घर में, सारे मेरी जाल में बैठे। जी और वहां जहां इमाम भी नहीं पहुंचता वहां कैमरे वाला जाता है। जी जी इमाम जाता है तो पर्दा होता है, जी ऐसे करके लगा दिया जाता है उसकी तरफ से, बेटी कबूल है, जी, ऐसे लगा के, यही हाल है। और कैमरे वाला सारे पर्दे हटा के अंदर तक जा रहा है। अल्लाह अकबर। गैरत मर नहीं गई हमारी, इसे तारीफ समझते हो? ये बेगैरती की सबसे पहली सीढ़ी है। जी बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। तुमने अपने घर का जनाजा खुद निकाल दिया इज्जत का। वो कह रहा वो वीडियो जरा मेरे मोबाइल पे भेज दियो, जिस पार्ट में मैं खड़ा हूं वो भी भेज देना। जी तो बड़ी खुशी से बात किया, किसकी है? गुड्डू के शादी की वीडियो, मुन्नन के शादी की वीडियो, अच्छन के बब्बन की शादी। गैरत कर, तुझे पता है तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो गई? जी बेशक, तू एक वीडियो समझ के बांटता रहा, ये तेरे घर की इज्जतें बढ़ती रही। आग लगा दो ऐसों को जो सिर्फ फैशन के नाम पे, नामवरी के नाम पे बच्चियों को नंगा कर देते हो। ऐलान कर दो, इस्लाम ये कहता है हमारी बेटी को अगर देखेगा दुल्हन बनने के बाद तो सबसे पहले उसका शौहर से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। शादी के कैमरे बंद करो, समझ गए ना? किसी भी शादी में बहन बेटी की वीडियो ना बनवाना। जी हाँ, कितने घरों की इज्जतें उछल जाती हैं, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये भी बंद होना है, खड़े होकर गधों की तरह खाना भी बंद होना है। कह रहा जो कभी ना सुना बाप सुनने मिलता, कह रहा मौलाना 36 क्विंटल मुर्गा उठ गया। जी कितना? कई तो 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं अब, है ना? जी 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। कह रहा शुक्र है 100 क्विंटल उठ गया, कमी नहीं पड़ी। और जब सुबह को सफाई हुई ना तो 50 क्विंटल कचड़े के डब्बे में मिला डाला गया। जी, डस्टबिन में। क्यों? क्यों? कि ये जितने खड़े होके खा रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो फेंकते हैं। कभी इनके घर जाके देखो, ये गोश्त का छींचड़ा भी फेंकने नहीं देते। जी बेशक, बीवी को डांटते हैं, तुझे पता है ये 60 रुपए का लाया हो, हक बात है। इसे भी डाल के भून दे, जो होगा देखा जाए। यही हाल है जी हजरत, हकीकत है। ये छींचड़े खाने वाले लोग किसी बेटे की बेटी की बाप की मेहनत से लाया हुआ खाना क्या जाने, जी हक बात है। फेंक देते हो। मैंने कहा सुनो, चैलेंज है मेरा, जिसकी शादी में 100 क्विंटल उठता हो इंशाल्लाह 75 क्विंटल में काम बनेगा। जी बिल्कुल। कहने लगे मौलाना वजीफा क्या है? मैंने कहा जमीन पे टेबल लगा, सुर्ख दस्तरखान बैठा, आए हाय। और कहते जो मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे बैठ के खाएगा उसी को खिलाया जाएगा। खिला के देख, खड़े होके 100 क्विंटल कम पड़ेगा, सुन्नत के तरीके पे खिला, अल्लाह 75 क्विंटल में 100 क्विंटल की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। बैठ के खाया करो, बैठ के खिलाया करो। जो खड़े होकर कहना उधर भाई हमारा अस्तबल है, वो भैंसों के उसे क्या कहते हैं भाई? ना भैंसे बनती हैं। जी तबेला, तबेला तो घोड़ों का होता है, भैंस वाला जो वो भी होता है भाई। कहना उधर हमारी नांदे बनी है, उधर जाके खा लो। जी 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 हाँ, जो भी कह लो। हाँ, घेरिया, मगर हवेली वगैरह। खाने को अब शादी पे बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। जी बेशक बेशक, इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, ये जितनी गलत रस्म है इनका जनाजा निकालो। तुम जानते हो जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना, उसे जहेज की इतनी फिक्र नहीं होती, उसे बेटी के जेवर की इतनी फिक्र नहीं होती जी, उसे अपनी बेटी के सामान की उतनी परवाह नहीं होती है जितनी फिक्र उसको खाने की होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी बेटी वाले से पूछना, जितनी देर खाना चलता है ना बारात का, जी उतनी देर बेटी वाले के मुंह से अल्लाह अल्लाह, लाज रख लेना, लाज रख लेना, मालिक कुछ कम ना पड़ जाए। पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलेंगे, अल्लाह रोटी कम ना पड़ जाए, पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, गोश्त कम ना पड़ जाए, बेटी रुसवा होगी। जब तक आखिर तक खाना चलता, वो बेचारा किसी कोने में एक मुजरिम की तरह खड़े होकर के ना एक दूसरे का मुंह देखते हैं। किसी को कम तो नहीं पड़ गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गया। खुदारा
जब तुम्हें पता चले कोई बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने खाने का इंतजाम किया है, मैं अक्सर कहता हूं आधा खाना घर खा के जाया करो जी, और आधा खाना बेटी वाले के घर खाया करो, ताकि तुम्हारे 2 लुकमों से उसका दिल रह जाए और आधे खाने से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। सुभान अल्लाह हजरत, बहुत ये अच्छा। सबसे बड़ी बात है जी सर। ये सबसे बड़ी बात है। जी जी आधा खाना खा के जाओ। मगर नजर लग गई हमारी कौम को, किसी की दावत एक की है, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। जी वो तो बस नहीं चलता, पुलिस वालों के डर से 3 ही बैठे हैं, वरना हमारी कौम दावत वाले दिन तो डंडे बांध रहे मोटरसाइकिल में। हाँ, कह रहा कल वलीमा, तो कह रहा अम्मा आज खाली दूध दे दिए, कल वलीमा, कल बारात है, जी दूध पी के सो गया ताकि कल को रोटी ज्यादा खाए। ऐसा ना किया करो। जी जी छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े रुतबे दे देती हैं, ये याद रखना। छोटे छोटे काम अल्लाह के करीब कर देते। किसी की जिल्लत का सबब ना बनना, अगर हो सके तो किसी की इज्जत का सबब बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा हया खाने वाला, खाते ही उठते मुंह में तीली डाल के कह रहा सब कुछ ठीक है, खाली तेल कम रह गया। हाँ, ठलुए खाने में अब निकालने वाले लोग, जिनके अपने घर में कभी हल्दी ज्यादा कभी लहसुन, जी वो बारात के खाने में कह रहा सब कुछ ठीक था, नमक तेज है। नमक तेज था। वो देखना गौर से 2-4 प्लेटें खा के उठा, नमक तेज था तो जी नमक सही होता। नमक सही होता तो कितनी खाता। जी बेशक। ये न किया करो। अगर किसी बेटी के बाप के खाने में नमक ज्यादा है या किसी चीज की कमी रह गई है और कोई तुझसे पूछे कैसा है, तो ये ना कह सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा है, तेल कम था, मसाले कम रह गए, मजा नहीं आया और तेरा तो पेट भर ही गया है। अगर तू इतना कह देता रब का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है, खुदा की कसम तेरे इतने जुमलों से गरीब का सीना चौड़ा हो जाता, वो समझ लेता मेरी मेहनत रंग लाई है। इधर गरीब मुस्कुराता, गुम्बद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, सरजमीने तेवर खास, सरजमीने तेवर खास। नारे तकबीर, नारे से आवाज रिसालत। आती है, सुभान बरेली अल्लाह। से आवाज आती है, बरेली से आवाज आती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। अपना हाथी खाली। जी ये जितनी बातें मैंने कही है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इस पूरे तेवर खास में ये आम ऐलान कर दो, आज के बाद बारातों में खाना खड़े होके नहीं, मुस्तफा के बताए हुए तरीके से बैठा के खिलाया जाए। जी बेशक इंशाअल्लाह। अगर कोई कहे हमें खड़े होके चाहिए, कहना यहाँ जानवर नहीं बुलाए जाते, यहाँ इंसान बुलाए जाते हैं। ठीक है जी, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं जो मैं बात कर रहा था। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। हुजूर ने पूछा कैसी गुजरती